नमस्कार दोस्तों। आज हम करेंगे आगे के जो क्वेश्चंस हैं हमारे पास वो हम करेंगे और एवरेज के ही क्वेश्चंस हैं जो पिछले वीडियो में करे थे। उससे नेक्स्ट जो आगे जो क्वेश्चन आए हुए हैं नेक्स्ट शिफ्ट्स में वो हम करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एवरेज ऑफ मार्क्स ऑफ 130 स्टूडेंट्स ऑफ ए कॉलेज इज 50। कहता है हमारे पास कि 132 स्टूडेंट्स जो हैं उनकी जो एवरेज है वो है हमारे पास 50। और इफ द एवरेज ऑफ द मार्क्स ऑफ द पास्ड स्टूडेंट इज 55, कि जो हमारे पास जो पास स्टूडेंट हैं, जो पास हुए हैं स्टूडेंट, उनकी जो एवरेज है मार्क्स की वो है हमारे पास 55। और फिर कहते हैं द एवरेज ऑफ द मार्क्स ऑफ द फेल्ड स्टूडेंट इज 35। और जो फेल स्टूडेंट है, इसमें से कुछ स्टूडेंट जो हैं वो फेल हैं, जिनकी जो एवरेज मार्क्स हैं वो हैं 35। अब हमसे पूछता है कि देन व्हाट विल बी द रेस्पेक्टिव रेशियो ऑफ द टोटल मार्क्स ऑफ द पास्ट स्टूडेंट एंड द टोटल मार्क्स ऑफ द फेल्ड स्टूडेंट। जो बच्चे पास हुए हैं उनके टोटल मार्क्स और जो बच्चे फेल हुए हैं उनके टोटल मार्क्स की जो रेशो है वो हमने बतानी है। तो देखो, इस रेशो को पता करने के लिए सबसे पहले हमें जो है इन स्टूडेंट में पास और फेल की हमें रेशो चाहिए। रेशो कैसे पता चलेगी? एलिगेशन का मेथड लग जाएगा यहाँ पर। टोटल पास जो बच्चे हैं हमारे पास, एवरेज जिनकी मार्क्स की जो है वो 55 है। एक तरफ हम ले लेंगे जो फेल जो स्टूडेंट हैं उनकी जो एवरेज है वो है 35 है। और ओवरऑल जो दोनों की, जो स्टूडेंट पास भी हैं और फेल भी हैं, उनकी जो एवरेज है वो हम बीच में सेंटर में ले लेंगे, वो है हमारे पास 50। अब क्रॉस में हम माइनस करेंगे। अब पास वालों को पास में से माइनस कर देंगे तो फेल हमारे पास बच जाएंगे, मतलब 5 हो गए, है ना। तो फेल 35 है तो 35 को फेल वाले निकाल देंगे, 50 में से 35 निकाल देंगे तो हमारे पास क्या बच जाएंगे? पास वाले बच जाएंगे, वो बच जाएंगे 15। अब हमारे पास जो रेशो आ गई वो रेशो आ गई 5:15 बोल सकते हैं, या 5 1 ज़ा 5 और 5 3 ज़ा 15, 3:1 आ गई। अब हमसे जो है वो टोटल पूछा है कि टोटल जो हमारे पास जो इनकी जो एवरेज है, जो टोटल नंबर्स हैं, जैसे जो फेल के नंबर कितने हैं, या 35 है, रेशो कितनी है? 35 है। तो 1 को 35 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास जो फेल के जो टोटल मार्क्स हैं वो कितने हो गए? 35 हो गए। और यहाँ पर हम 55 से मल्टीप्लाई कर देंगे 3 को, तो टोटल जो पास स्टूडेंट के जो मार्क्स हैं वो हमारे पास आ जाएंगे 5 3 ज़ा 15, बचे 1, 5 3 ज़ा 15, 165 हो गया। अब देखते हैं कि कुछ कटता है हमारे 5 से कट जाएंगे दोनों, 7 35 और ये भी 5 से कट जाएगा, 5 3 ज़ा 15 और 5 3 ज़ा 15। तो रेशो जो बन के आई है हमारे पास, वो रेशो बन के आई है 33:7। तो हमारा जो आंसर होगा वो फोर्थ आंसर होगा 33:7। आई होप कि क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 15। इसमें क्या बोला गया है? इसमें बोला है 10 कंसेक्यूटिव नंबर्स आर गिवन। 10 कंसेक्यूटिव नंबर्स दिए हैं। कंसेक्यूटिव नंबर्स का मतलब कि सेम डिफरेंस वाले नंबर। आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि क्या बोल रहा हूँ। तो इफ द एवरेज ऑफ द टू नंबर्स गिवन इन द मिडल इज 13.5, 10 कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं और एवरेज जो बीच में जो दोनों नंबर हैं उनकी जो एवरेज दी है वो 13.5 दी है। देन व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट 6 नंबर। तो जो फर्स्ट 6 नंबर होंगे उनका सम फाइंड आउट करना है। एक बात का ध्यान रखना कि कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं और जो बीच वाले दो नंबरों की एवरेज जो है वो 13.5 है। इट मीन्स जो पूरे नंबर हैं उनकी एवरेज ही 13.5 है। ठीक है, 13.5 है एवरेज। अब एवरेज 13.5 है तो टोटल 10 नंबर हैं, 5 इसके आगे वाले होंगे और 5 इसके पीछे वाले होंगे। तो फर्स्ट आपके पास फर्स्ट जो 6 नंबर हैं उनकी एवरेज पूछी है। तो 13 के बाद एक नंबर वाला और ले लेंगे, 5 इसके पीछे हो जाएंगे तो पूरे 6 नंबर हो जाएंगे। 13 के बाद कौन सा नंबर आएगा? वो आएगा 14। एक 14 हो गया, एक आपके पास 13 हो गया, एक आपके पास 12 हो गया, एक आपके पास 11 हो गया, एक आपके पास 10 हो गया और एक आपके पास 9 हो गया। तो कहता है ये जो नंबर हैं, कितने नंबर हैं? 6 नंबर हैं। ये हमारे पास जो है वो टोटल कितने नंबर हो गए? 6 नंबर हो गए। ठीक है।
अब ये जो 6 नंबर है इसमें कहता है कि देन व्हाट द सम ऑफ द फर्स्ट 6 नंबर्स, कहता है फर्स्ट 6 नंबर्स का जो सम है वो कितना होगा। और आपको पता ही है कि पहले जो आपके जो 6 नंबर हैं उनका अगर आपने सम निकालना है तो आपको क्या करना पड़ता है, सम निकालने का फार्मूला होता है एवरेज इनटू टोटल नंबर्स। तो अब टोटल नंबर तो आपको पता है ये कितने हैं, टोटल नंबर है आपके पास 6, ठीक है। और इनकी जो एवरेज है वो कितनी बनती है, वो वही एवरेज तो इनका मिडिल नंबर होगा ना, 3 नंबर इस तरफ छोड़ दो 3 नंबर इसमें छोड़ दो, तो बीच में क्या होगा 11.5, मतलब एवरेज जो होगी वो 11.5 होगी। अब इससे हम इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 के 30 आ गया, और 6 और 3 9 हो गया, और 6 1 जा 6 हो गया, मतलब पॉइंट वापस यहाँ पर लग गया, आंसर आ गया हमारा 69। तो आई होप कि आप लोगों को क्लियर हुआ होगा, जो हमारा जो एवरेज है फर्स्ट 6 नंबर्स की वो है हमारे पास 69। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है एवरेज ऑफ 6 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स इज 35। भाई 6 कोई कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं और इवन नंबर्स हैं, उनकी जो एवरेज है वो आपकी 35 है। ये बिल्कुल पॉसिबल है कि जब भी आपके इवन में नंबर्स होंगे 6 नंबर होंगे तो एवरेज जो है वो ओड में आएगी, चाहे इवन नंबर हो हमारे पास, ठीक है। तो हमें नहीं पता वो नंबर कौन से हैं, लेकिन हमें पता है कि इवन में अगर इवन नंबर्स हैं तो इसके अगले वाले 3 इवन नंबर लेने हैं और पिछले वाले इवन नंबर लेने हैं, क्योंकि ये मिडल में नंबर है हमारे पास। आगे पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को। व्हाट विल बी दी सम स्मॉलेस्ट एंड दी लार्जेस्ट इवन नंबर्स अमंग दी 6 नंबर्स। भाई 6 नंबर चाहिए इवन नंबर, तो देखो इसको तो हम काउंट नहीं करेंगे, बीच में वो नंबर्स नहीं है, क्योंकि ये जो नंबर है वो ओड नंबर है, और ओड जो है वो एवरेज हो सकती है। जब भी 6 होंगे 8 होंगे तो एवरेज आपकी ओड में ही आएगी, ठीक है। इवन नंबर्स होंगे, ठीक है, एवरेज जो है वो ओड में आएगी। तो यहाँ पर हमारे पास जो 35 है वो एवरेज है, अगला जो नंबर है वो 36 है, उससे अगले वाला जो नंबर है वो हमारे पास 38 है, और उससे अगले वाला जो नंबर है वो 40 है। क्योंकि 6 नंबर है तो अगले 6 इवन नंबर हमने ले लिए, पिछले वाले भी 6 इवन नंबर चाहिए हमें, तो 34 हो गया, उसके पहले वाला 32 हो गया, उससे पहले वाला 30 हो गया। तो बोला है कि लोएस्ट नंबर और लार्जेस्ट नंबर दोनों को ऐड कर दो। जब इन दोनों को ऐड करा तो 40 और 30 कितना हो गया, 70 हो गया। तो हमारे पास जो आंसर है इसका वो आंसर होगा 70। आई होप कि क्लियर हो गया। और एक बात बताता हूँ कि ये जो क्वेश्चन है ना, ये हमारे पास जो क्वेश्चन है वो एसएससी के क्वेश्चंस हैं जिनको हम सॉल्व कर रहे हैं, और ये पिछले साल 2023 में जो शिफ्ट वाइज जो क्वेश्चन आए हुए हैं वही मैं करवा रहा हूँ, ठीक है। वो CHSL के क्वेश्चन है जो अभी पेपर आने वाला है आगे जुलाई में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 17, और 17 क्वेश्चन में क्या बोला गया। 17 क्वेश्चन में कहता है द एवरेज एज ऑफ 5 चिल्ड्रन, 5 जो चिल्ड्रन है उनकी जो एवरेज एज है वो है हमारे पास फैमिली की, वो है 15। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि 5 बच्चे हैं फैमिली में और उनकी जो एवरेज एज है वो है 15। द एवरेज एज ऑफ चिल्ड्रन टुगेदर विद देयर फादर एंड मदर। देखो 5 तो चिल्ड्रन है और साथ में 2 मदर और फादर हो गए, तो टोटल कितने हो गए, 7 हो गए। कहता है इनकी जो एवरेज है वो 25 है, इनकी जो एवरेज है वो कितनी है, 25 है। इफ फादर इज ओल्डर देन मदर बाय 4 ईयर्स, अगर कहता फादर जो है वो 4 साल बड़ा है मदर से, देन फाइंड द एज ऑफ द मदर, तो मदर की एज फाइंड आउट करनी है। सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट कर लेते हैं कि मदर और फादर की टोटल एज कितनी है। तो यहाँ पर जो था, जो ये एवरेज है, वो यहाँ पर जो टोटल आएगा वो सिर्फ बच्चों का आएगा, बच्चों का जो टोटल है एज का वो है 75, है ना। और दूसरी तरफ जो टोटल आएगा वो इसमें बच्चों का टोटल भी है, साथ में पेरेंट्स की एज भी ऐड है, तो दोनों का साथ के 7% का जो है वो टोटल आएगा हमारे पास, वो आएगा 25 7 175, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, बड़ी रकम में से छोटी माइनस कर दी, डिफरेंस कितने का आया, डिफरेंस आया 100 का। ये 100 क्या है, ये मदर और फादर की एज है। मदर और फादर की एज है, जिसमें हमें बोला गया है कि फादर जो है वो 4 साल बड़ा है।
देखो इसका मतलब ये है कि दोनों के बीच का जो डिफरेंस दिया वो कितना है, 4 साल है। अगर हमने जो मदर की एज है वो कम है, तो कम वाली रकम निकालनी हो तो हम क्या करते हैं, डिफरेंस को इसमें से माइनस कर देंगे। डिफरेंस को माइनस करा तो हमारे पास कितना आ गया, 96 आ गया। 96 को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दो, क्योंकि 2 बंदों की एज है ये, तो 2 से डिवाइड करा तो छोटे वाले की रकम आ जाएगी हमारे पास। जिसकी एज कम है, जो छोटी है, वो उसकी एज आ जाएगी। तो हमारे पास जो है वो 2 से डिवाइड करा, 2 4 सा 8 बन गया 16 और 2 8 दा 16, तो 48 ईयर्स जो मदर की जो एज होगी वो कितनी होगी, 48 ईयर्स होगी। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ये कंसेप्ट मैंने अच्छी तरह अपनी क्लास में करवाया हुआ कि जब बड़ी रकम निकालनी हो तो हमने डिफरेंस को 100 में प्लस करना होता है, फिर डिवाइड करना होता है जितने पर्सन हो, और जब छोटी की एज निकालनी है तो उसको माइनस करके डिवाइड कर लो। तो आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 18, कहता द एवरेज एज ऑफ 14 फ्रेंड्स, कहता है 14 फ्रेंड्स हैं, उनकी जो एवरेज एज जो है वो 14 साल है। भाई 14 फ्रेंड्स हैं, इनकी जो एवरेज है वो है 14 ईयर्स। इफ द एज ऑफ द 50th फ्रेंड इज एडेड देन द एवरेज रिमेन सेम। कहता अगर हम एक और 50th जो एक और पर्सन को बीच में ऐड कर दें तो एवरेज जो है वो 15 के 15 की जो है ना वो सेम ही रहती है, 14 ही रहती है। तो कहता है देन द एवरेज मीन सेम, व्हाट इज द एज ऑफ 15। भाई देखो सिंपल सी बात है, 14 बंदों की एवरेज 14 ही थी, तो एक नया बंदा अगर 14 साल का आएगा तभी एवरेज चेंज नहीं हो सकती, अदरवाइज जो है वो एवरेज चेंज हो जाती। तो इसका मतलब जो 50th जो पर्सन था वो 14 साल का ही था। कितने साल का था, 14 ईयर्स का। तो जमे हलवा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ द एवरेज एज ऑफ राम रमन एंड रोहन, कहता है एक राम है, एक आपके पास रमन है, एक आपके पास रोहन है, इनकी जो एवरेज एज है वो है 23। ठीक है, एंड द एवरेज एज ऑफ रमन एंड रोहन, रमन और रोहन की जो एवरेज एज है 2 पर्सन की सिर्फ, वो है 27। देन फाइंड द राम्स 5 ईयर एगो, देन फाइंड्स राम्स एज, राम की एज फाइंड आउट करनी है 5 ईयर एगो, 5 साल पहले कितनी थी। भाई राम को फाइंड आउट करना है तो राम रमन रोहन की टोटल एज कितनी हो जाएगी, 3 से मल्टीप्लाई कर लो, टोटल हो जाएगा आपके पास 69 हो गया। और अगर हमने राम और रमन की टोटल एज इसमें से माइनस करनी है तो हमारे पास राम की एज आ जाएगी। तो इन दोनों की जो एज माइनस करी वो होगी हमारे पास 54। 54 माइनस कर दिया, 9 में से 4 चले गए, कितने बच गए, 5 बच गए। भाई यहाँ से 6 में से 5 गया, बच गया हमारे पास 15। अब 15 में कहता है कि 5 साल पहले, आज से 5 साल पहले, 5 साल कम एज होगी उसकी, 5 साल कम एज होगी तो कितनी रहेगी, एज तो रहेगी 10 ईयर्स। इसका मतलब है कि जो उसकी जो एज थी 5 ईयर एगो, 5 साल पहले, वो एज थी 10 साल। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी हलवा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारे पास, द एवरेज रन स्कोर वाई ए बैट्समैन 7 मैचेस इज 49। कहता 7 मैचेस खेले हैं और उनमें जो एवरेज बनती है वो बनती है 49, एंड द अदर 9 मैचेस द एवरेज इज 27। कहता और इसके अलावा जो 9 मैच हैं उनमें जो एवरेज है उसकी वो 27 है। ठीक है, 2 बातें क्लियर होगी। तो टोटल मैचेस कितने हो गए इसके, 16। व्हाट इज द एवरेज रन स्कोर बाय द बैट्समैन इन दीज 16 मैचेस। देखो 16 मैच हो गए टोटल, तो इन 16 मैचों में एवरेज कितनी है वो हमने फाइंड आउट करनी है। सिंपल सी बात है, इस क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं, सिंपल सी बात ध्यान में रखना कि ये जो 7 है मान लेते हैं 7 बंदे हैं, एवरेज 49 है, हम इसको बेस मान लेते हैं। बेस मतलब कि अगर 7 बंदों की एवरेज 49 है, अगले 9 की भी 49 होती तो एवरेज वहीं की वहीं रहती, एवरेज 49 होती। लेकिन अगले जो 9 पर्सन्स हैं उनकी एवरेज जो है वो कम है, इसलिए जब हम इस कम एज को, एवरेज को हम पिछले वाली एवरेज में ऐड करेंगे तो 49 से कम हो जाएगी।
पूरी की पूरी एवरेज को वो कम करेगा, ठीक है। कितना कम करता है 49 से वो हमने निकालना है। तो इन दोनों का जो है वो डिफरेंस देख लो कि इन दोनों का जो डिफरेंस कितने का आता है। तो दुबई दोनों का जो डिफरेंस आता है वो आता है 22 का। इन दोनों में जो डिफरेंस है वो है 22 का। अब 22 का डिफरेंस कितने बंदों में है? 9 पर्सन में। 9 पर्सन ऐसे हैं जिनकी जो 9 इनिंग्स है उसकी ऐसी हैं, सॉरी 9 मैचेस ऐसे हैं जिनमें 22 रन कम बनाए हैं इसने पिछले वाले में कंपैरिजन ऑफ 7 इनिंग में से। तो 9 से हम इसको क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 9 से मल्टीप्लाई करा, 9 2 ज़ा 18, 9 2 ज़ा 18, 198 आ गया। हमारे पास कितना आ गया? 198 आ गया। अब इस 198 को इक्वली डिवाइड कर देंगे 16 से। जब 16 से मैंने डिवाइड करा, 16 1 ज़ा 16, हमारे पास बचे कितने? हमारे पास बच गए भाई साहब 3 बचे, बन गया हमारे पास 38। और इसमें 16 2 ज़ा 32 हो जाएगा क्योंकि 16 3 ज़ा ज़्यादा हो जाएगा। तो 32 हो गया। 32 में से बाकी कितना बचा? बाकी बच गया भाई 6 बच गया। तो 6 बच गया, पॉइंट लगा, बन गया 60। तो 16 3 ज़ा 48, मतलब 48 के करीब आया। इसका मतलब ये है कि 49 में से हम समथिंग 49 में से 12.3 समथिंग माइनस करें तो हमारे पास ऑप्शन पर नजर पड़ जाएगी कि क्या एवरेज होगी। 49 में से हमने माइनस करा 12.3 माइनस करा, तो पॉइंट में 0 में से 10 में से 3 गए, 7 आ गए हमारे पास। और यहाँ पर हमारे पास रह गए 8, 8 में से 2 गए, बन गए 6। और यहाँ पर हमारे पास 4 में से 1 गया, बन गया 3। मतलब 36.7 समथिंग हमारा आंसर होगा। 36.7 नहीं होगा, 36.6 होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये 3 डिजिट आगे है मतलब इसके आगे भी कुछ 0 लगेगी और इसको जो है वो आगे कैरी करना पड़ेगा। यहाँ 9 में से 3 माइनस होगा तो यहाँ 6 आएगा। थोड़ा ये देखना पड़ेगा वहां पर, है ना, क्योंकि ये अगले 3 डिजिट तक लिया हुआ है और हमने जो निकाला है वो सिर्फ 1 डिजिट निकाला था। तो हमारा जो आंसर होगा वो 36.625 होगा। आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 21। एवरेज ऑफ 15 नंबर्स इज 53। कहता है 15 जो नंबर्स हैं उनकी जो एवरेज है वो है हमारे पास 53। ए नंबर इज रिमूव्ड एंड द एवरेज ऑफ 14 नंबर्स नाउ बिकम 55। कहता है कि एक नंबर को जब हमने माइनस कर दिया तो नंबर रह गए हमारे पास, कितने रह गए? 14 रह गए। ये तो हमें पता चल गया। लेकिन कहता है एवरेज जो है वो 55 बन गई। एवरेज कितनी बन गई? 55 बन गई। तो अब हमें कहते हैं विच नंबर वाज रिमूव्ड। तो कहता है कि कौन सा जो नंबर है इसमें से जो हमने इसको जो है वो रिमूव करा है। तो सबसे पहले हमारे पास देखिए कि हमारे पास 15 थे, 15 नंबर थे और कितना था? एवरेज कितनी चल रही थी? 53 चल रही थी। तो 53 चल रही थी और 14 नंबर रह गए। एक नंबर हमने क्या करा, इसमें से कम कर दिया। कम करने से क्या हुआ कि जो अगर तो 53 का ही वो नंबर जाता तो एवरेज में कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अब जो नंबर बाहर गया है वो 53 से कम का गया है। कम का क्यों गया है? क्योंकि एवरेज बढ़ा के चला गया। एवरेज कितनी बढ़ाई है इसने? 2 बढ़ाई है। कितने बंदों की बढ़ाई है? 14 बंदों की। अब 14 बंदों की एवरेज बढ़ा के गया है, इसका मतलब 53 से कम लेके गया। वो कितने कम लेके गया है? दोनों में डिफरेंस कितने का? 2 का है। 14 बंदों में बांटा है 2 को, तो हमारे पास कितने हो गए? 28 हो गए। अब 28 जो ये 2 जो दे के गया है, कितने बंदों को दे के गया है? 28 बंदों को दे के गया है। तो मतलब 20 अपनी एवरेज से जो नंबर बाहर गया है, जो नंबर को बाहर निकाला है, वो अपनी एवरेज से 28 कम का गया है। 28 कम का मतलब है कि 53 में से आप 28 माइनस कर दो, मतलब 13 में से 8 गए, बचे 5,
और 4 में से 2 गए, बचे 2, मतलब जो नंबर बाहर गया है वो कितना गया है, 25 का गया। आई होप कि आप लोगों को ये बात क्लियर होगी। देखो ध्यान में रखना कि जो 15 नंबर थे, 15 नंबर की एवरेज 53 थी। फिर से एक बार समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जिनको नहीं समझ आया होगा दोबारा से रिपीट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि 15 बंदों की जो एवरेज थी, 15 जो नंबर थे उनकी एवरेज थी 53, उनमें से एक नंबर चला गया तो नंबर आ गए 14, लेकिन एवरेज बढ़ गई। एवरेज कब बढ़ती है, जब ये जो नंबर है अगर 53 का ही बाहर जाता, अगर 53 का ही नंबर बाहर जाता तो एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ता, एवरेज वैसी की वैसी रहती। अगर इससे कम का जाता तो जो बची एवरेज है वो बढ़ जाएगी, अगर इससे ज्यादा लेके जाएगा तो जो बची हुई एवरेज है वो कम हो जाएगी। अब जो बची हुई एवरेज है, वो जो एवरेज है वो बढ़ गई है, तो बढ़ी कब है, जब वो नंबर अपनी नंबर में से कुछ छोड़ के गया है पीछे। कितने छोड़ के गया है, एवरेज का डिफरेंस का 2 का, टोटल कितने छोड़ के गया, 14 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि सभी 14 बंदों के हिस्से में 2-2 एक्स्ट्रा हो गए हैं, तो 28 नंबर जो है वो पीछे ही छोड़ के चला गया था। मतलब 53 का जाता लेकिन तो गया नहीं 53 का, उसमें से 28 कम कर दो तो 28 पीछे छोड़ के गया था। नंबर कितना गया था, नंबर गया था 25 बाहर। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। इसमें क्या होता है, हमारी कैलकुलेशन जो है वो हमें कम करनी पड़ती है, अदरवाइज वो 15 से आप मल्टीप्लाई करते हैं इसको, 14 से इसको मल्टीप्लाई करते हो, बड़े छोटे से माइनस कर लेते हैं, ठीक है, तो भी आपका आंसर आ जाता है। आई होप कि क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, कहता है व्हाट विल बी एवरेज 8 पॉजिटिव इवन नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 9। अब देखो क्वेश्चन बिल्कुल आसान सा है, लेकिन बच्चे ना क्वेश्चनों को समझ नहीं पाते, ये दिक्कत आती है। क्या बोला है, व्हाट विल बी द एवरेज ऑफ 8 पॉजिटिव इवन नंबर्स। अब 8 पॉजिटिव इवन नंबर्स बोले हैं विच आर डिविजिबल बाय 9। डिविजिबल बाय 9 का मतलब है 9 का टेबल, और 9 के टेबल में वो नंबर चाहिए इनको जो कि इवन नंबर है। समझ में आ रही बात, तो जो हमारे पास व्हाट विल बी द एवरेज ऑफ 8 पॉजिटिव इवन नंबर, तो वही 9 का टेबल पढ़ोगे और पहले आपको 8 इवन नंबर चाहिए, तो वो आपको कहां से लेके कहां तक मिलेंगे, कहां से कहां तक मिलेंगे। मैं दो तरीके आपके साथ शेयर कर देता हूं कि ये इस क्वेश्चन को कैसे कैसे हम कर सकते थे। सबसे पहला काम हम कर सकते थे कि 9 का जो पहला इवन नंबर पहला इवन मल्टीपल है वो लिख लेते हैं, 9 2 जा 18। पहला इवन जो नंबर है वो 18 है। अब दूसरा जो लास्ट वाला इवन नंबर है, देखो लास्ट वाला इवन नंबर कहां पर मिलेगा हमें, 8 इवन नंबर बोले हैं तो 8 2 जा 16, मतलब पहले जो 16 नंबर होंगे, जो लास्ट वाला इवन नंबर होगा वो 16 होगा, मतलब 16 को 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 16 से 9 से मल्टीप्लाई करा तो आ गया हमारे पास 144, और जब 144 को प्लस करा 18 के साथ तो बन गया हमारे पास 162। 162 को हम डिवाइड कर देंगे 2 से, तो हमारे पास जो है वो एवरेज आ जाएगी। एवरेज कितनी आ गई हमारे पास, 81। 2 8 जा 16 और 81 हमारी एवरेज आ गई। फोर्थ नंबर जो है वो हमारा आंसर होगा। अब दूसरा मेथड भी हमारे पास है कि क्या है हमारे पास कि 8 पॉजिटिव इवन नंबर्स बोले हैं, तो 8 पॉजिटिव इवन नंबर्स का मतलब पहला इवन नंबर तो 2 होगा और लास्ट वाला जो इवन नंबर है वो कितना होगा, वो 16 होगा। तो दोनों का मिडिल नंबर निकाल लेंगे। दोनों का मिडिल नंबर कितना आएगा, 16 प्लस 2 18। 18 को 9 से 2 से डिवाइड कर दिया तो मिडिल नंबर आ गया हमारे पास 9। अब इस 9 से जाके इस मल्टीपल वाले 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब 9 इंटू 9 कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 81। तो भी हमारा आंसर आ जाता है कि हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा 81। आई होप कि क्लियर किया होगा। और जो बच्चों को मैंने पढ़ाया तो ये सारी चीजें जो है वो मैंने एग्जांपल्स के साथ क्लियर करी हुई क्लास में, तो भूल जाते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास कहता है एवरेज और एज ऑफ टीम हैविंग 12 प्लेयर्स इज 24 ईयर्स। कहता है कि एवरेज ऑफ टीम की जो 12 प्लेयर की जो एवरेज है वो 24 ईयर्स है।
कितनी है 24 ईयर्स। इफ द एज ऑफ द कोच इज आल्सो इंक्लूड देन द एवरेज एज इंक्रीज बाय 2। कहता है अगर कोच को भी बीच में ऐड कर दें, कोच को भी बीच में ऐड कर दें तो जो एवरेज है वो इंक्रीज होके वो बन जाती है हमारे पास 2 साल बढ़ जाती है, मतलब 26 हो जाती है। तो कितनी हो जाती है हमारे पास 26 हो जाती है। तो एक चीज का ध्यान रखना कि जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो ये कोच के ऊपर आ गया। अदरवाइज मैं बच्चों को बार बार बोलता हूँ कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, बार बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है इस टाइप का, कोई टीचर की एज ऐड कर दो, कोई कुछ भी ऐड कर दो। तो जब भी कोई चीज ऐड करी जाती है, किसी को ऐड किया जाता है, तो ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। कि डायरेक्टली हमने क्या करना है, हमने सिर्फ इसको ना बिना पेन से भी कर सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस देखना है। डिफरेंस कितने का है, डिफरेंस है 2 का। अब देखो इस बात को समझना कि 12% थे तो एवरेज थी 24। जब एक कोच ऐड हो गया तो एवरेज बन गई 26। मतलब कोच के आने से क्या हुआ कि कोच ने जो नई एवरेज बनती है वो तो अपने पास रख ली है, अपनी एज का हिस्सा वो उसने अपने पास रख लिया। बाकी जो था वो सभी को 2-2 बांट दिए, 2-2 बांट दिए, मतलब अपनी एज के कितने हिस्से उनको बांट दिए, बच्चों को 12 बच्चों में बांट दिए 2-2 एक्स्ट्रा। तो 24 साल जो अपनी ही एज के जो है वो बच्चों को बांट दिए, मतलब 26 साल तो अपने पास रखे थे, 24 जो थे वो बच्चों में बांट दिए। तो हमारे पास क्या हो गया, टोटल एज आ गई कोच की कितनी थी 50 साल। आई होप कि क्लियर होगा कि टोटल एज कितनी होगी 50 साल। तो मेरे एक बात का ध्यान रखना कि जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है जिसमें आपको बोला जाता है कोई टीचर को ऐड कर दिया, किसी की एज को ऐड कर दिया, एक पर्सन को ऐड कर दिया, तो याद रखना कि जो हमारे पास पहले जो बच्चे हैं, पर्सन हैं, उसमें कुछ भी ऐड करें, जो एवरेज का डिफरेंस होता है उसको सीधा उससे मल्टीप्लाई करना है और नई वाली एवरेज में ऐड कर देना है। हमारा आंसर आ जाता है कि आंसर क्या है। बिना पेन से ये क्वेश्चन हो सकता है, जैसे 2 से जो है वो 12 को हमने मल्टीप्लाई करना था तो 24 हो गया, और 24 को जो है वो हमने नई वाली एवरेज में, नई एवरेज क्या बनेगी 2 ऐड करके बनेगी 26, तो 24 को हमने 26 में ऐड करना है और हमारा आंसर आ जाना था। आई होप कि ये जो है वो आपकी बात क्लियर हो होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द एवरेज मार्क्स स्कोर्ड बाय 3 स्टूडेंट्स इन ए टेस्ट वर 55। कहता है कि 3 जो स्टूडेंट्स हैं उनके जो एवरेज मार्क्स हैं वो हैं 55, और when 2 more students A and B were added, the new average marks were reduced by 5। कहता है जब 2 पर्सन और ऐड कर दिए जाते हैं, मतलब पहले 3 पर्सन थे अब 5 पर्सन हो गए, और जो एवरेज है वो रिड्यूस हो गई 5, मतलब पहले 55 थी अब रह गई 55। इफ B स्कोर्ड 15 मार्क्स मोर देन A, अगर B ने जो है वो 15 नंबर ज्यादा लिए हैं, 15 मार्क्स मोर देन ए से ज्यादा लिए हैं बी ने, वट वर दी मार्क्स स्कोर्ड बाय ए, तो ए के मार्क्स निकालने हैं जिसके कि नंबर कम हो गए ए बी से। ठीक है, कितने कम हो गए 15। तो इसमें हमने सिंपल सी बात है, हमने क्या करना है कि हमने टोटल मार्क्स निकाल लेने हैं दोनों के, ए और बी जो नए ऐड हुए हैं। पहले 3 पर्सन थे उनका टोटल बन गया हमारे पास 5 3 15, 5 3 15 एक 16, 165 बन गया। उसके बाद जो नए 2 बच्चे ऐड हुए हैं विद 3 पिछले थे, 5 बच्चों की जो टोटल बनता है वो बनता है 250। 250 में से हमने इसको जो है वो माइनस कर दें तो हमारे पास कितना आ गया, 10 में से 5 चले गए, 5 बच गए, और हमारे पास 14 में से 6 गए, बन गए 95। 95 हमारे पास आ गया। अब हमारे पास जो है सॉरी 85 आ गया। 85 में से अगर हम 15 माइनस कर दे, देखो हमने कम वाली रकम निकालनी है, अगर कम वाली रकम निकालनी है तो टोटल में से डिफरेंस को माइनस कर देंगे, हमारे पास आ गया 70, और 70 को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। तो ये जो 35 हुआ हमारे पास आया वो आया बी का, क्योंकि बी जो था वो कम था ए से, तो बी का जो हमारे पास जो शेयर है वो कितना हो गया 35। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से।
नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है द एवरेज एज ऑफ रुस्तम एंड प्रीतम इज 30। रुस्तम और जो प्रीतम है इसकी जो एवरेज एज है वो है हमारे पास 30 है। द एवरेज एज ऑफ प्रीतम एंड गीतम, प्रीतम और गीतम की जो एवरेज एज है वो है 20 ईयर्स। और साथ में बोला है रुस्तम एंड गीतम इज 26 ईयर्स। रुस्तम और जो गीतम की एवरेज है वो है हमारे पास 26 ईयर। अब हमसे पूछता है दी एवरेज एज ऑफ व्हाट विल बी दी एज ऑफ द यंगेस्ट ऑफ द थ्री आफ्टर 5 ईयर। अब पूछा है कि जो सबसे छोटा है उसकी 5 साल बाद एज कितनी होगी। तो सबसे पहले हम ध्यान रखेंगे कि इसमें हमारे पास रुस्तम है, प्रीतम है और गीतम है। इन तीनों की जो एज है, टोटल जो एज है वो तीनों का इनका जो है ना टोटल कर दो, 6 आ गया हमारे पास और 76 हो गया। टोटल एज जो है इनकी आरपीजी की वो टोटल 76 है। हमें किसी एक पर्सन की एज निकालनी है। सबसे पहले अगर हम आर की निकालते हैं तो इसमें से हमें क्या करना पड़ेगा, 76 में से पीजी को माइनस करना पड़ेगा टोटल एज को। तो ये एवरेज थी, टोटल होगी इसकी 40। 20 एवरेज है, डबल कर देंगे 40 हो गया। 40 इसमें से माइनस कर दो, हमारे पास आ जाएगा 26। मतलब आर की जो एज है वो है 26। दूसरा हमारे पास पी था, प्रीतम था, उसमें उसकी एज फाइंड आउट करनी है। तो 76 में से आप आर जी को माइनस कर दो। आर जी जो है वो एवरेज 26 है, तो डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। 56 इसमें से माइनस कर दिया तो हमारे पास कितना आ गया, इसकी एज आ गई 20। अब लास्ट जो हमारे पास रह गया वो रह गया गीतम। गीतम की एज फाइंड आउट करनी है तो हमें 76 में से पी और आर को माइनस करना पड़ेगा। पी और आर जो है वो दोनों की एवरेज जो है वो 30 है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -60 करा। तो एवरेज जो है वो कितनी, टोटल जो एज है इसकी आर जी की, गीतम की, वो होगी हमारे पास 16। तो इसने बोला कि आफ्टर 5 ईयर के बाद पूछा है तो 16 में 5 ऐड कर दो, तो भाई उसके बाद जो एज होगी इसकी वो होगी 21। आई होप कि क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन भी। नेक्स्ट जो है वो ये क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन में हम देखेंगे कि क्या बोला है। द एवरेज ऑफ 8 वैल्यू, 8 वैल्यूज हैं, इनकी जो एवरेज है वो 36 है। 4 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द ईच ऑफ द फर्स्ट 3। कहता है कि पहली 3 वैल्यू में से 4 सब्ट्रैक्ट कर दिया, मतलब 36 एवरेज थी पहले, अब रह गई 32। उसके बाद कहता है 5 इज एडेड ईच ऑफ द नेक्स्ट 5 वैल्यूज। जो नेक्स्ट 5 वैल्यूज हैं उनमें हम 5 ऐड कर दें, मतलब 36 में 5 ऐड कर दिया तो 41 हो गया। तो कहता है देन व्हाट विल बी दी न्यू एवरेज। तो नई एवरेज क्या होगी, हमसे पूछा है नई एवरेज क्या होगी। तो सबसे पहले हम यही देखेंगे कि 8 जो पर्सन थे इनकी जो एवरेज थी वो हमारे पास थी 36, और 3 जो थे उनकी एवरेज जो है वो, अगर उन सब में 3 में हम बढ़ा दें, कितना कितना कम कर दें, 4 कम कर दें, तो टोटल कितना कम हो गया हमारे पास, 12 कम हो गया। और नेक्स्ट जो है वो 5 हैं, और इन यहाँ से जब हम 5 इनमें डिफरेंस देखा, 36 और 44 का जो डिफरेंस है हमारे पास, वो हमारे पास जो है 41, सॉरी यहाँ पर 41 है। 41 का जो डिफरेंस है वो 5 का है, तो 5 से 5 को मल्टीप्लाई करा तो हमारे पास कितना आ गया, 25 हो गया। तो 25 में से ये 12 जो कम थी वो हमने माइनस कर दी, तो हमारे पास 13 आ गया। 13 को हम इक्वली डिवाइड करेंगे 8 में, 8 1 जा 8 हमारे पास, और बचे हमारे पास 5, तो 5 जाता नहीं, लग गया पॉइंट, 50 बन गया। तो हमारे पास 8.40, 8 के 48, 1.6, मतलब 1.6 अगर हम इस मेन एवरेज में ऐड करेंगे, मतलब 36 में 1.6 अगर हम ऐड कर दें तो हमारी नई एवरेज आ सकती है, वो होगी 37.6, जो कि हमारा फर्स्ट ऑप्शन है। आई होप कि ये क्वेश्चन जो टेस्ट लिए थे वो हमारे आपके सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।